हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ इना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के बारे में। जी हाँ, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट्स है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम बिजनेस स्टैटिस्टिक कंप्लीट करा दीजिए। तो मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों के जो भी टॉपिक्स रह गए हैं वो सारे के सारे टाइमली कवर करवा दिए जाए आपके एग्जाम से पहले पहले। सो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो प्लेलिस्ट में जो वीडियोस अपलोडेड हैं वो जा करके पहले चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर। तो प्रैक्टिकल आने का चांस थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देना रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैड कांस्टेंट टेंडेंसी टू चेंज। मतलब हम बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आसपास देखते हैं जिसमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कोई भी वस्तु होती है, कमोडिटी होती है, उसका प्राइस हम देखते हैं चेंज होता हुआ हमें दिखाई देता है। The problem of the change in the prices is very important, but it is not very simple to study the problem and derive conclusion। मतलब सिंपल नहीं होता उसकी प्रॉब्लम को स्टडी करना, कंक्लूजन्स निकालना, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं जो इन पे रिसर्च वर्क करते हैं, बिकॉज प्राइस ऑफ द डिफरेंट कॉमोडिटी चेंज बाय डिफरेंट डिग्रीज, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम इंडेक्स नंबर के बारे में देखते हैं। काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर में हम लोग देखेंगे, एक डिफाइन हमें सिंपल सी गिवन है, अकॉर्डिंग टू द मैस्लो इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि कैरेक्टराइजिंग द चेंज इन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक फिनोमिना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पूरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में जो एक बेसिकली इकोनॉमिक फिनोमिना में जो चेंज देखने को मिलता है वो हमारा किसको दर्शाता है? सिंपल सा हमारा इंडेक्स नंबर को दर्शाता है, राइट। तो इंडेक्स नंबर के कुछ फीचर्स है जो हमें समझने चाहिए कि इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज इन द लेवल ऑफ द गिवन फिनोमिना, कि जो भी गिवन फिनोमिना दे रखा है हमें उसके लेवल में कितना चेंज आ रहा है उसको मेजर करना। फिर अगर चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंज आ रहा है उसको कैसे मेजर करना है, कौन कौन से टूल्स यूज करने होते हैं। और इंडेक्स नंबर मदद किस में कराता है, क्यों हमें ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि हेल्प इन मेजरिंग रिलेटिव चेंजेस, मतलब रिलेटिव चेंजेस देखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें, बाकी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं काफी सारे पॉइंट्स से। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी ये भी आप एक बार देख सकते हैं। बाकी जो मेन आपके जो मेथड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, जो कि यहाँ से स्टार्ट है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर है, तो अनवेटेड इंडाइसेस है और एक वेटेड इंडाइसेस है। यानी कि सिंपल एग्रीगेटिव पढ़ना है और एक एवरेज और प्राइस रिलेटिव पढ़ना है। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट हम फिर से इसको गो थ्रू करेंगे, जिसे हम ऐसे के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के नाम से इसको हम जानेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। तो यही हमारा फॉर्मूला है। और आओ फटाफट से हम ये क्वेश्चन को करना सीखते हैं। इसमें P0 और P1 को क्या चीज डिनोट करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, P01 रिप्रेजेंट द प्राइस इंडेक्स एंड P1 रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द करंट ईयर। यानी जो करंट ईयर उसको हम P1 से डिनोट कर रहे हैं, P0 को हम बेस ईयर ले रहे हैं, ठीक है। सो फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डेटा कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स ऑफ 2013 टेकिंग 2000 एज बेस ईयर। वो ऑलरेडी बताएगा कि आपको बेस ईयर कैसा लेना है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई दे रखा है, ये कॉमोडिटीज थी, वस्तुएं के जो नाम नहीं दे रखे उनको ए बी सी डी से डिनोट कर रखा था। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, प्राइजेस गिवन है 2000 के और 2013 के, ठीक है। 2000 में अगर एक वस्तु है जिसका नाम है ए, जो प्राइस था वो था 30 रुपए, जबकि 2013 में भी उसका प्राइस 30 रुपए ही था। बी कॉमोडिटी का प्राइस 2000 में 35 रुपए था, 35 रुपीज था, जबकि अभी वो 50 हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से है और हमें ऑलरेडी बेस ईयर बता दिया गया है। सो बेस ईयर टेकिंग 2000 एज अ बेस ईयर, यानी हम बेस ईयर किसको मान रहे हैं? 2000 को मान रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइसेस, हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन थे, वो हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिए, ये भी लिख लिया। बस इसका टोटल कर लेते हैं। प्राइसेस 2000 के टोटल करने पे 180 आ रहा है, और प्राइसेस 2013 का टोटल करके देन यू विल गेट 265। तो आपको करना क्या है? सिग्मा P1, P1 क्या है देखो, साफ साफ लिखा हुआ है। P1 हमारा टोटल कितना आ रहा है? P1 हमारा है 265 अपॉन 180, यानी कि बेस ईयर का, और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इनको सॉल्व करके 14 पॉइंट सॉरी 147.2, ठीक है। ये अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। सो मैंने आपको पूरा बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारे कुछ फॉर्मुलेज। एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स के अंदर हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक मीन का अगर फॉर्मूला यूज होता है, इज यूज्ड,
और ज्योमेट्रिक मीन इज यूज। तो ये दो फॉर्मूले हमें गिवन है जो कि हमें देखने हैं। तो P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n। ये तो अर्थमेटिक मीन इज यूज P01 के लिए। अगर ज्योमेट्रिक मीन यूज किया जाता है तो हमारा कुछ AL आता है। फाइन। तो सबसे पहले आएगा सिग्मा लॉग P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n। सिंपल है। सो क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, एग्जांपल गिवन है, उसके फटाफट से सोल्यूशन देखेंगे किस तरीके से क्या चीज कैलकुलेट कर रखी है। तो कमोडिटी ABCD है, वही है 2010 का डेटा, 11 का, 12 का, 13, मतलब 4 सालों का डेटा हमें गिवन है। सो इंडेक्स नंबर हमें कैलकुलेट करना है P0 P1 P2 P3, मतलब जितने साल का दे रखा P0 से हमने स्टार्ट कर दिया। सो हमने 2010 को P0 माना, 2011 को हमने P1 माना, 2012 को हमने P2 माना है, यानी 2011 को P1 माना था, 2012 को हमने P2 मान लिया और 2013 को हमने P3 मान लिया है। सो ये हमें डेटा कुछ गिवन था जो कि जिस तरीके से हम लोग अपना देख रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से हमारे कुछ यहाँ पे हमने देखा और कमोडिटी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, बस फॉर्मूला देखना है और इनके टोटल्स करने हैं। जैसे ही हम इनका टोटल करेंगे देन आपको सारे के सारे आंसर डेफिनेटली पता चल जाएंगे। सो P01 आ गया ऑलरेडी, P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n करना, वही टोटल कर दिया इसका 659.2 इसका टोटल है। अपॉन 5 कर देना, 5 ही हमारे नंबर्स थे यानी कमोडिटी थी, तो डिवाइड दिया तो देन यू विल गेट 131.84, है ना। तो इस तरीके से ही था इसके। यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और भी गिवन है, किस तरीके से P02 निकाला गया था वो भी यहाँ फॉर्मूला गिवन है, वो भी एक बार बता देती हूँ आप लोगों को मैं। देखो जैसे यहाँ पे P2 अपॉन P0 इंटू 100 करोगे, अपॉन n करोगे तो डेफिनेटली P02 आ जाएगा, यानी कि 715.8 अपॉन 5 करा मैंने, तो मेरा आंसर आया 143.16। ठीक है, इस तरीके से निकलेंगे। और कुछ मेथड्स हैं जो वेटेड इंडेक्स मेथड के हैं, जो कि एग्रीगेटिव मेथड है। आप फ्लो चार्ट वगैरह लेना चाहते हो तो वो अभी नोट्स में मिल जाएंगे। लेस्पारे मेथड है, पैचेस मेथड है, वो हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं, बट एक बार इसको गो थ्रू जरूर करते हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेस्पायर का जो मेथड का जो फॉर्मूला है वो है P01 रेफर्स टू द प्राइस इंडेक्स, Q रेफर्स टू, Q किसको दर्शा रहा है, हमारी प्राइस ऑफ द ईच क्वांटिटी, और Q रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी, राइट। तो ये आपको समझ आया। 0 मतलब बेस ईयर है, 1 मतलब करेंट ईयर है, सिग्मा जो है वो रेफर्स टू द समेशन ऑफ आइटम, मतलब टोटल होता है, वो क्या होता है, टोटल मतलब जो सिग्मा होता है। ये चीज आपको छोटी छोटी बेसिक पता ही है, फॉर्मूला आपके सामने गिवन है और एग्जाम्पल भी गिवन है। बस कुछ नहीं करना, आइटम यहाँ पे 3 है, क्वेश्चन बड़ा छोटा सा ही है, अगर एक भी अच्छे से समझ आएगा तो जो सेम वाले हैं मैं एक एक क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगी, बट हाँ जो एक फॉर्मूले का एक क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करा रही हूँ, आप प्रैक्टिस करें, जो भी डाउट्स आएंगे आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। सो बेस ईयर है, बेस ईयर को हमने Q0 जो है ले लिया है, P0 ले लिया यानी कि इसके प्राइस का, यानी कि 40 पैसा। सो ये यहाँ पे आया, ये ऐसे आया। उसके बाद फिर से करंट ईयर की ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई और फिर इनको अलग अलग से इंटू दे देना है। ठीक है, तो इस तरीके से था। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। सो इस तरीके से था, Q0 P0 था, P0 Q0 को इंटू देना था, मतलब हमने इंटू दिया तो 240 आ गया। फिर P1 Q0 को इंटू दिया, 180 आ गया। P0 Q1 को करा हमने तो 280 आ गया। तो इस तरीके से पूरा टेबल सॉल्व करके इनके टोटल करके फॉर्मूले में पुट कर देना। प्राइस इंडेक्स यानी P01 हमारा निकलता है कुछ इस तरीके से। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये रहा हमारे सामने फॉर्मूला, ये रहा। ठीक है, तो 400 अपॉन 465 इंटू 100 करा तो 86 आ गया। फिर से 640 अपॉन 665 इंटू 100 करा तो 137.63 आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम अपने पाचस मेथड पे, जो कि ये रहा हमारा, उसका फॉर्मूला गिवन है हमारे सामने, ये वाला। तो फॉर्मूला आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं और एग्जाम्पल भी गिवन है। आइटम ABC फिर से वही है, बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी मल्टीप्लीकेशन देनी है और उसके बाद जो है उसका टोटल करके डिवाइड देना है। तो जैसे ही हम डिवाइड देंगे तो 81.5 आ रहा है, इसका 130 आ रहा है। आप ये सोचेंगे कि एक एक कैलकुलेशन, देखो कुछ नहीं है, सिंपल है। Q0 आपके सामने ये रहा, मैं एक करके भी दिखा देती हूँ। Q0 ये रहा और P0 ये रहा, तो आपने 40 इंटू 60 करा, जस्ट अ सेकेंड, यस, इसको इंटू देना है, इसको इंटू दिया, आपका ये वाला कॉलम आ जाएगा, आपका ये वाला कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद P1 Q0, P1 आपका ये रहा और Q0 का है, Q0 ये रहा 6 और ये 30, 180। तो बस सिंपल मल्टीप्लाई है, आप इजीली कर पाएंगे। तो ये थे और इसकी तरह सिमिलर ही है ये, और आपका हो जाएगा। फिर एक बचता है प्राइस रिलेटिव ऑफ करंट ईयर का फॉर्मूला,
जो कि यूज करना है करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर इंटू 100। वो भी इसी तरीके से है, बेस ईयर हमें अगर ऊपर पता ही है, करंट भी पता है, तो वो भी निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ वेट भी निकालना आता ही है, क्वांटिटी इंटू प्राइस करते हैं। अगर क्वांटिटी 3 है और प्राइस 5 रुपए है तो 15 रुपए हमारा वैल्यू ऑफ वेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये कॉलम भी सॉल्व किए गए हैं, जो कि कोई भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सो मैंने आपको मोस्टली बता दिए हैं, और फिशर के आइडियाज मेथड भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, बस एक बार फॉर्मूला आपको गो थ्रू करना है। तो फिशर में आता है, फिशर आइडियल जो मेथड है, सेटिस्फाई द टेस्ट। तो मतलब फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1। राइट, इस तरीके के फॉर्मुलेज हैं। तो बाय चेंजिंग टाइम फ्रॉम 0 to 1, 1 to 0 चेंज होगा, तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, P01 इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा P0Q1 अपॉन सिग्मा P1Q1 इंटू सिग्मा P0Q0 अपॉन सिग्मा P1Q0। इस तरीके से है, और जो कि हमारा एक बड़ा वाला फॉर्मूला है। सो इसी तरीके के फॉर्मुलेज हैं जो कि गिवन है, जो कि आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। बस वही है, इतना ही है कि फॉर्मूले में पुट करना है, सारी चीजें गिवन गिवन होंगी। बस आपको बेस पीरियड और करंट ईयर पे ही ध्यान देना है। सो डेफिनेटली आपके आंसर्स आते जाएंगे। कोई भी मुश्किल चैप्टर नहीं है, पूरा चैप्टर जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, बेस और करंट पे बिल्कुल ध्यान देना है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका अपना चैनल आराम से कमेंट करें। सो इंडेक्स नंबर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, और टाइम बहुत कम है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कराया गया है। बाकी आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।